बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहले आपको अच्छी खबर, उसके बाद कुछ और खबरें। सूरत हाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने जरा हौसला रखना है, टीवी स्क्रीनों के चीजों के ऊपर नहीं रहना। वो मायूसी फैलाएंगे, आपको ऐसी बातें बताएंगे कि देखिए इमरान खान के हवाले से सारी चीजें। मैं आपको कुछ अच्छी खबरें देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आज मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी कल जारी किए गए थे, जो जेबा चौधरी केस के अंदर है, जो जज साहब को धमकी देने का केस था, आज इमरान खान साहब ने सेशन कोर्ट के अंदर उनको चैलेंज किया था। और वहां पे उन्होंने कहा देखिए हम अदालत से नहीं भाग रहे, हम बुनियादी तौर पे सिक्योरिटी का मैटर है, हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। जिस पे अदालत ने कहा कोई खत लिखा है, उनका जी बिल्कुल खत लिखा है। और उसके बाद जनाब अब अदालत ने इमरान खान के हक में फैसला सुनाते हुए इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के मामले के अंदर उनको 16 मार्च तक उनको अदालत ने उनके वो वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। और सिक्योरिटी वापस लेने का जो सबूत है वो अदालत में पेश किए जाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगाह कर दिया है। अब खबरें इस वक्त ये हैं कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद के डीआईजी जो ऑपरेशंस हैं उनको जमान पार्क भेजने का फैसला किया गया है। डीआईजी को और कोई काम नहीं है इस्लामाबाद के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। राइट नो खबर आई कि इस्लामाबाद के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया। जब मैंने थोड़ा सा वहां चेक किया कि ये रेड अलर्ट क्यों जारी किया गया है, तो फिर मुझे इत्तलात ये मिली है, चूंकि कायदे आजम यूनिवर्सिटी के मामलात कुछ इस किस्म के हैं, तो उस चीज को लेकर ये रेड अलर्ट हुआ है। अगर आप कोई और चीज समझ रहे हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो वैसा कुछ नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आई कि लाहौर के अंदर बख्तरबंद जो गाड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हमारे दोस्त हैं, उन्होंने शेयर भी इमरान भट्टी ने की, उनका ये ट्वीट आप देख सकते हैं कि ये एक बख्तरबंद गाड़ी जो है जमान पार्क आई और उसका मकसद क्या था। उसका मकसद उन्होंने पूछा कि क्या आप इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए बख्तरबंद गाड़ी लेके आए हैं। तो पुलिस एहलकार ने कहा नहीं जी, हम गिरफ्तार करने के लिए नहीं आए, बल्कि हम इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए ये गाड़ी लेके आए हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो पुलिस एहलकार है वो गाड़ी लेके वहां से चले गए हैं। अब मुझे ये बताएं, इन ड्रामों की आपको क्या जरूरत है? अगर आप इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते थे तो कल इमरान खान सड़कों के ऊपर निकले हुए थे, थोड़ी हिम्मत करते, हौसला करते, कल इमरान खान को गिरफ्तार आप वहां पे किया जा सकता था और आप कर लेते। अब अगली खबर जरा सुन लीजिए इलेक्शन के हवाले से। आज चूंकि गवर्नर के साथ इलेक्शन कमीशन की मुशावरत है और अभी तक वहां उस सिलसिले में खबर आएगी तो आपको जरूर आगाह करूंगा, लेकिन सदर पाकिस्तान की और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की आज मुलाकात हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा गया उसके ऊपर अमल दरामद करें। लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और, जो मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने खत लिखा है और ये कहा है कि आप मेहरबानी करें, ये आपने जो डीसीज और इंतजामिया के लोग लिए जो मोहसिन नकवी के नीचे हैं, आप उनको रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर के ऊपर तैनात ना करें। अंदाजा इस बात से करें, इलेक्शन शेड्यूल जारी है, हो चुका है, उसके बावजूद मोहसिन नकवी की हुकूमत तबादले भी कर रही है, तकर्रियां भी कर रही है। ये कौन सा आइन इसकी इजाजत देता है, कौन सा कानून इसकी इजाजत देता है? लेकिन तहरीक इंसाफ थोड़ा सा इससे आगे चली गई है। इन्होंने चूंकि बहाना ये बनाया कि जी अदलिया हमें अफसरान नहीं दे रही, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और लाहौर हाई कोर्ट को सीनियर जो सदर हैं वहां पे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर जो हैं फवाद चौधरी, उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा है और कहा है कि इलेक्शंस के लिए आप जुडिशल अफसरान की फराहमी को यकीनी बनाएं, या उनसे रिक्वेस्ट की गई है। उसकी वजह क्या है कि अगर अदलिया के लोग हों तो शायद ये मुमकिन है कि उतनी ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो, लेकिन ये जो अफसरान होते हैं, मसलन डीसी है, एसी है, इन्होंने तरक्कियां लेनी होती हैं, इनकी एसीआर लिखी जाती हैं, तो ये हुकूमत की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। इनकी क्या मजाल होती है कि उस हवाले से कोई ये ऐसी हरकत करें। और रही बात एक और, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा अच्छा कदम उठाया इलेक्शन कमीशन के हवाले से। आजकल जरा इलेक्शन कमीशन को राम करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पहले आपने देखा ट्वीट भी मैंने आपको बताया था जिसमें वो तारीफ कर रहे थे फवाद चौधरी साहब। आज तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस के अंदर फवाद चौधरी साहब पेश हुए और वहां पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप दरगुजर करें, और उनसे कहा कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हुआ, इस पर इमरान खान और पीटीआई पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, आप डट के रहें और इलेक्शन करवाएं। उनका हमने आपकी तारीफ भी की है, लेकिन आपने उस तारीख को जो है वो मिस कर दिया है, आपने उस हवाले से नहीं किया। अब इलेक्शन का मामला जरा इंटरेस्टिंग फेज के अंदर है। जो इलेक्शन रोकने वाले थे वो जरा परेशानी की तरफ चले गए हैं। आज खबर यह आई है कि लाहौर के अंदर हमजा शहबाज शरीफ आज ही वापस आए। क्यों वापस आए? क्योंकि मरियम नवाज वजीर आला पंजाब का ख्वाब देखना चाहती है ना, इसलिए।
तो हमजा शहबाज ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का फैसला किया और मरियम नवाज ने भी। हमजा शहबाज अपने आबाई हल्के से पीपी 146 से जहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं वहां जमा करवाएंगे, तो मरियम नवाज के हवाले से बताया कि दोनों 4 हल्कों से इलेक्शन के कागजात जमा कराएंगे लेकिन एक हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर जरा एक और खबर सुन लीजिए। मुस्लिम लीग नून ने कहा, नवाज शरीफ ने 297 जो पंजाब असेंबली के हल्के हैं वहां पे नून लीग के लोगों को कहा कि आप इलेक्शंस के लिए अपने कागजात जमा करवाएं, और मरियम नवाज ने, चीफ ऑर्गेनाइजर ने फहरिस्त नवाज शरीफ को भेज दिया। एक बात, क्या इलेक्शन हो रहा है? आप तो इलेक्शन रोक रहे थे, आप तो कह रहे थे इलेक्शन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात जरा सुन लीजिए इनके आपस के इख्तलाफात। फिर मरियम औरंगजेब जो हैं आज ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर कह रही हैं कि वो लोग जो मुस्लिम लीग नवाज का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो 18 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद जो दरखास्तें हैं वो पीएमएलएन का जो ऑफिस है उसके अंदर जमा करवाएं। अगर मुस्लिम लीग नून को ये अपील करनी पड़ गई है, और ये अपील किसके ऊपर करनी पड़ गई है? सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किस पोजीशन के ऊपर पहुंच चुकी है। मैं आपको पीपी 154 लाहौर का हबीब अकरम साहब का एक सर्वे आपके सामने रखना चाहता हूं। अब हबीब अकरम साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और उनके सर्वे बहुत एक्यूरेट होते हैं। इवन तहरीक इंसाफ वाले भी मानते हैं, सब मानते हैं कि वो जो काम करते हैं वो ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, एक्यूरेट काम करते हैं। पीपी 154 हबीब साहब का शो है सुनो हबीब अकरम के साथ, जो सुनो न्यूज के ऊपर करते हैं। वहां पे लोगों से पूछा गया कि आप आइंदा इंतखाबात के अंदर किसको वोट देंगे, तो आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून को कितने लोगों ने कहा? 28% ने। और इसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ को लाहौर शहर के अंदर 43% उस हल्के के लोगों ने कहा कि हम इमरान खान को वोट करेंगे। यानी तहरीक इंसाफ को लाहौर के अंदर 15% की एक हल्के की लीड है। अब ये वो प्रॉब्लम है जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ जिन हल्कों से इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किनको उम्मीदवार के तौर के ऊपर उतारती है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है। लेकिन लाहौर में अब इस बार मरियम नवाज हूं या हमजा शहबाज शरीफ हूं, इतनी आसानी से तहरीक इंसाफ जो है वो आपको नहीं जाने देगी। अब वो आप भूल जाएं कि जो आप अपनी मर्जी से कहते थे कि लाहौर के अंदर तो बस यही है कि नून लीग का टिकट है तो आप कामयाबी। अब लाहौर किसका है ये आपने रात देख लिया कि वहां पे कितना बड़ा क्राउड था, और अब संडे का जलसा है और तहरीक इंसाफ इस बारे में सीरियस है। प्रॉब्लम इस वक्त क्या है, 19 मार्च को ये जलसा है, लेकिन 19 मार्च को तहरीक इंसाफ के जलसे के साथ लाहौर में पीएसएल का फाइनल है। अब एक बार फिर जो बढ़ता हुआ फड्डा है पीटीआई और जली इंतजामिया के दरमियान वो हमें दिखाई दे रहा है। आज तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं लाहौर के, इम्तियाज शेख साहब, उन्होंने, शेख इम्तियाज महमूद जो हैं, उन्होंने इंतजामिया को ये कहा है कि वो 19 तारीख को मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा चाहते हैं, तो ना सिर्फ उनको वहां पे इसकी इजाजत दी जाए बल्कि उसके साथ जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है वो भी प्रोवाइड की जाए। अब यहां पे पता ये चल जाएगा कि सिक्योरिटी इंतजामात और जलसे के आगाज का जो वक्त है वो दिन 2 बजे बताया गया है। और साथ ये कहा है कि दरखास्त में मौके पर इख्तियार किया गया है कि पीएसएल मैच के फाइनल की वजह से जलसे का वक्त दिन में रखा गया है। यानी वो ये कह रहे हैं कि आप चूंकि ये बहाना बना सकते हैं कि जी पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल है तो फाइनल जाहिर बात है रात को होना है, तो हमने दिन में जलसा रखा है इसलिए हमें जलसे की इजाजत दी जाए। तो अब इंतजामिया का यहां पे पता चल जाएगा, चूंकि अब पीएसएल फाइनल की वजह से सियासी एक्टिविटी तो नहीं रुक सकती। और रही बात जलसे की, तो आप कजाफी स्टेडियम और मीनारे पाकिस्तान का फासला देख लीजिए कि उन दोनों के दरमियान फासला कितना है और मीनारे पाकिस्तान कहां पे है। यानी आप यूं समझिए एक मशरिक में है एक मगरिब में है, एक लाहौर के शुरू में आप जाएंगे एक लाहौर के दूसरी तरफ है। इन दोनों के दरमियान अगर आप डिस्टेंस करें तो आप जो है वो अंदाजा उस बात से कर लीजिए कि कितना दूर है। मैं आपको इससे आपको बताना ये चाहता हूं कि जो आपको लोग हैं वो यही कहेंगे जनाब के ये तहरीक इंसाफ वाले जानबूझ के ऐसी चीजें करते हैं जी, वो इंतजामिया के साथ जो है उनको खराब करने के लिए, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं है। इंतजामिया जो है वो चाहे तो ये बड़ा स्मूथली चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। मैं आपको मीनारे पाकिस्तान का और उसका वो बताना ये चाह रहा हूं कि इन दोनों के दरमियान जो हमें डिस्टेंस है उससे थोड़ा पता चल जाए कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है। मैं आपको कजाफी स्टेडियम जो है उसके दरमियान और अंदाजा करें कि कजाफी स्टेडियम और मीनारे पाकिस्तान के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर का, ये मैंने यहां से निकाल के देख लिया है। अगर अब इसके बावजूद भी जलसा नहीं हो सकता तो फिर आपको कम से कम ये जरूर कह सकते हैं कि ये बदनीति की वजह से जलसा नहीं हो रहा। वो वाला प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।